वही साहब जी, सुगुण विभूषित वैराग्य मूर्ति सम्माननीय संत श्री अमर साहब जी, वैराग्य मूर्ति संत गुरुजन, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, संत गुरुजन कहते हैं सत्संगत में बैठ के हित की बात विचार, श्रवण करे मन लाय के चंचलता सब डार। जहाँ बैठे हैं ये किसी का घर नहीं है, ये किसी की ज़मीन नहीं है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये धरती है, ये आकाश है जो सबकी है। अपना अपना नाम डाल करके लोग मन खराब करते हैं और नाम निकलते जाते हैं, बदलते जाते हैं। लोग सत्य से दूर रह जाते हैं। पहली बात तो ये समझे कि ये कोई किसी का घर नहीं है, ये व्यासपीठ है, ये सत्संग भूमि है। सत्य धन संग बराबर सत्संग। झूठ क्या है? जो सत्य के विपरीत में आचरण है। मैं और मेरा दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैं और मेरा बचपन से लेकर आज तक कितना परिवर्तन हो गया। मैं कहाँ है ये याद करें हम। और मैं के साथ जितनों को हमने मेरा समझा है वो पुत्र परिवार भी है, जगह ज़मीन भी है, एफडी भी है। और ये हम साधु संतों के लिए भी है। जो गद्दी है, जो गद्दी से संबंधित प्रॉपर्टी है, सारी दुनिया मैं और मेरा दो भागों में हम लोगों ने अपनी मूर्खता से बांट लिया है। मूर्खता से, ये कोई ज्ञान नहीं है। और बहुत समझदार कोई है तो व्यवहार चलाने का एक माध्यम है। जैसे कैशियर होता है बैंक का, एक पैसे की भी बेईमानी करे तो सस्पेंड हो जाता है, बर्खास्त होता है। अभी 3 दिन पहले हमारे पास फ़ोन आया, रेलवे में बुकिंग सुपरवाइज़र, और एकदम से अचानक रेड पड़ी उनके ऑफिस में। तो कुल अमाउंट में 10 रुपये की कमी आई। 10 रुपये क्या होते हैं? जिस कैश में वो बैठते हैं वहाँ केवल 10 रुपये की कमी आई है, वो सस्पेंड होने जा रहे हैं। तो जो बैंक में कैशियर का रोल है, वही रोल हमारा आपका अपने अपनी जगह पर घर में, आश्रम में। ये सत्य है। लेकिन इसको कोई आपसे ज़बरदस्ती मनवा नहीं सकता है, न हमसे न आपसे। मानेंगे तो भलाई होगी, चैन से जिएंगे, सब में प्रेम रहेगा, सम्मान मिलेगा।
और प्यार सहित पूरी ज़िंदगी मक्खन जैसे बीतती जाएगी। इसी को त्याग कहते हैं। संत महापुरुष कमोबेश ऐसी ही ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं, संत महापुरुष। और जो ऐसी ज़िंदगी जीते हैं उन्हीं को संत महापुरुष कहते हैं। और नहीं तो इसी मंच पर 10 रुपए पूजा में कम पड़ जाए तो झगड़ा और मारपीट हो जाता है। नाम उनका भी संत है। सत्संग का मतलब समझें। सत्य के आधार पर जीवन जीने को सत्संग कहते हैं। सत्य के आधार। सत्य क्या है? ये शरीर सत्य नहीं है, जो नित्य प्रति बदलता जाए, छूटता जाए, सरकता जाए, वो संसार है। देखिए, हमारी आपकी उम्र बदल रही है, वस्तुएं छूट रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। इस परिवर्तन को ध्यान से देखें, ये ध्यान है। अध्यात्म के विषय में एक एक शब्द में बहुत गहरे अर्थ है, लेकिन वो शब्द जो है वो पारंपरिक रूढ़ ही बन गए। जैसे सत्संग है, सत्संग को हम लोगों ने एक बड़ा सा पंडाल बना लिया या हॉल बना लिया, सब इकट्ठे हो गए, कुछ चर्चा किए, कुछ झगड़ा किए, कुछ दूसरों की निंदा किया। कहीं सत्संग? किसी की बुराई करना भी सत्संग हो सकता है क्या? हम सही और बाकी दुनिया झूठे, ये सत्संग है क्या? जिस सत्संग के बारे में, संतों के बारे में इतने महान हृदय आत्मा और सभी बोले, उनमें सद्गुरु कबीर को हम आपके सामने रखते हैं। आपा तजय। लोग पूछते हैं कि साधु का मतलब क्या है, साधु के उपदेश देने का सार क्या है, क्या बताते हैं ये? कितनी सरल भाषा में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि साधु कहते हैं कि आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। रोज बताते हैं कि वो झूठ, वो झूठ, वो झूठ, वो गलत, वो गलत, हम सही, हम साधु हैं। और एक संत कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी गलत नहीं, सब सही है। कब? जब आपकी आँखों में शील हो, जिज्ञासा हो, गुण ग्राह्यता हो। एक एक पग पर साहब कहते हैं कि गुणिया तो गुण ही गाए, निर्गुणिया गुण ही घिनाए, बैल को दीजिए जाए फिर क्या बूझे क्या खाए। सासू बिचारी अपने गहने, धन, दौलत, संपत्ति सब बहू के नाम कर दिया। अब सासू के पास कोई काम नहीं रह गया तो टीवी देख रही है। क्या करे? शरीर भी असक्त हो गया, समय को किसी प्रकार से बिताना, टीवी देखते हैं। बहू आकर हाथ से रिमोट छीन लेती है, कहती है दिन भर टीवी देखती रहती हो, ये बिजली का बिल नहीं बढ़ रहा है। अब बताइए, अब सासू क्या उत्तर दे उसको? अपने खून पसीने को एक एक करके उसने जो सल्तनत कमाई सब बहू को दे दिया। अब बहू ऐसा करते हैं, बहू को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी सासू कुछ बोलती नहीं है, कुछ नहीं बोलती है। धीरे 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 फिर बहू की भी बहू आती है, बहू भी अधेड़ में पहुंचती है, 45-50 की हो गई। उसने भी हमारे प्यार के परंपरा को निभाते हुए अपनी बहू को सल्तनत सौंप दी, कि उसके पास भी काम नहीं रह गया। तो आजकल या तो दूसरों के घर में जाओ, पंचायत करो, प्रपंच करो, उससे अच्छा है कि घर में सद्ग्रंथ पढ़ लो। कुछ नहीं है,
तो पेड़ पौधे आसपास में हो, साग सब्जी की क्यारी हो, उसमें कुछ कर लो, ये भी सत्संग है। पेड़ पौधे भी सत्य है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन देते हैं, भोजन देते हैं। सत्य भीतर है और बाहर है, भीतर का चेतन है, बाहर का जड़ है। और ये सब नहीं होता, शहरों में कहाँ मिले ये पेड़ पौधे? तो एक ही चारा मिलता है, या तो मोबाइल में या तो टीवी में बैठ करके संतों के प्रवचन सुन लो। अब उसकी जो नई बहू आती है, देखते देखते वो भी ऊब गई, चिड़चिड़ा के हाथ से रिमोट छीन लिया, बैठे बैठे दिन भर यही टीवी चलाया करती हो। तब उसको याद आता है कि ये काम तो मैंने भी किया था, आज वही हमारे सामने है। जो सत्य है वो इन सबसे अलग है कि अपने हृदय की आत्मा में रहें तो गुस्सा नहीं आएगा, लालच नहीं आएगा, मन बिगड़ेगा नहीं। लोगों के साथ, परिजनों के साथ मीठा व्यवहार होगा। ये आत्मा में रहने का अर्थ है और आत्मा को पहचानने की ये परिभाषा है। जैसे अपना दुख दर्द होता है वैसे उसका होता है। ये आज हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है, उलझो नहीं, कल ये समझ जाएगा। जब दूसरा इसके साथ करेगा तो समझ जाएगा। साहब कहते हैं कि सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। बहू से भी, बेटे से भी, पड़ोसी से भी, और उसके प्रतिकूल होने पर भी, उसके गलत कहने पर भी आप अपने को संभालें और क्षोभित ना हो, गुस्से में ना आए, प्रतिशोध की भावना ना हो। क्यों ना हो? इसलिए कि आपको अपने भीतर के सत्य का पता है। आपने चोरी नहीं की, किसी की बुराई नहीं की, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो आपको अपने भीतर के सत्य का पता है कि मैंने तो बहू का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो क्यों ऐंठती है ये? या बहू बहुत सेवा कर रही हो सासू की, सासू खुश ना हो, उल्टा सीधा बोले तो बहू के मन में विचलन इसलिए नहीं होगा कि किसी कारण से ये मेरी सासू नहीं समझ पा रही है, मैंने तो कुछ बिगाड़ा नहीं। तो जो अपने भीतर में आपने किया हुआ है उसके संस्कार सत्य है। वहाँ द्वैत नहीं होना चाहिए, अद्वैत होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। फिर थोड़े दिन के बाद ऐसा होगा कि चाहे वो सासू हो चाहे बहू हो, आपसे और ज़्यादा खूबसूरत और बढ़िया हो जाएगी। ये साधना है, तपस्या है। सत्य को समझना क्या है? अगर हम केवल किताबों में सत्य को समझते रहे तो पूरी जिंदगी कभी भी सत्य जीवन में उतरेगा नहीं। आत्मा में सत्य है। इसलिए साहब कहते हैं कि सत्य साचा भला जो साचा दिल होए। इसको कोई दूसरा नहीं समझ सकता है कि आपने छल किया है, कि कपट किया है, कि आपने बेईमानी की है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। और नहीं किया है तो आपका कुछ बाल बांका नहीं हो सकता है। हम लोग गुरुदेव जी के साथ किसी एक घर में जाया करते थे, तो जो घर की मालकिन थी महिला, बीमारी के कारण से उसका पति दिवंगत हो गया था। एक छोटा बच्चा था, जो हुआ सो हुआ, लेकिन वर्तमान को लेकर के उसने हिम्मत बांधी और इतनी संतों से लगन उसकी सेवा में कि संत आ गए तो माई बाप आ गए। और संत कौन है? जो अहेतुक रूप से बिना किसी चाहना के अपने अंदर के सत्य के आनंद को सबको बिखेर रहे हैं, बांट रहे हैं। कैसे? जैसे धूप ऊपर मुँह करके लोग कितना भी थूके, ना हवा गंदी होती है, ना धूप गंदी होती है।
धूप है, हवा है, पृथ्वी है, जिसको 5 तत्व कहते हैं, ये कभी गंदे नहीं होते हैं क्योंकि सत्य है। और ये हमेशा सबको बराबर अपना योगदान देते हैं। बशर्ते आपके आंगन खुले हों, खिड़कियां खुली हों, तो हवा ये नहीं कहेगा कि ये इस जाति के हैं, इसके घर में हम नहीं जाएंगे। जाति के नाम पर हम लोगों ने कितना बैर बैमनस बनाया है, और ये हमारे मन की कटुता है, केवल कटुता है, कोई जाति नहीं है। और ये भी है कि हम लोगों ने अपने को भी जाति बनाया है। जैसे सिंह है, सिंह कोई एक जाति है क्या? सिंह तो एक जानवर होता है, लेकिन आदमी को अच्छा लगा कि मानव नहीं लिखता है, कुछ ना लिखे वो, लेकिन सिंह लिखता है, पता नहीं क्यों उसको अच्छा लगता है। और ऐसे पारंपरिक रूप से कहा जाए तो कहते हैं कि ठाकुर को, क्षत्रिय को सिंह कहते हैं ना। तो मुलायम सिंह तो यादव है, लेकिन वो भी सिंह लिखते हैं, किसी ने मना किया क्या? हमारे यहाँ सांसद हुई प्रियंका रावत, नाम उनका प्रियंका रावत है, वो भी लिखती है प्रियंका सिंह रावत, किसी ने मना किया क्या? हम कहते आप भी मिश्रा लिखिए, आप दुबे लिखिए, आप चतुर्वेदी लिखिए, किसी ने मना किया क्या? अगर आपको समझ है तो कोई जाति मत लिखिए, और अगर शौक है तो हम कहते हैं कि आप चतुर्वेदी लिखिए, बन जाइए। पाठक है, उपाध्याय है, चतुर्वेदी है, जितने भी ये नाम हैं, नाम ही तो हैं ये। लेकिन जैसे आज प्रोफेसर होता है, रीडर होता है यूनिवर्सिटियों में, ये कोई जाति है क्या ये? लेकिन एक डिग्री है, एक पोस्ट है, तो नाम लिख दिया जाता है। राकेश मित्तल IAS, IAS कोई जाति है क्या? लिख दिया जाता है। लेकिन आज झूठ मूठ का हम लोग मरे घिसे पिटे बातों को लेकर आज भी जाति में उलझे हैं। ये हमारी मूर्खता है कि किसी अगले की मूर्खता है? या तो जाति मत लिखिए, और या तो आपको शौक है तो जिसको अच्छा समझते हैं वो लिख लीजिए। हमने तो देखा कि गायत्री मिशन वालों ने, जिसके संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा हुए, इन्होंने सबको जनेऊ पहना दिया। किसी ने बुराई की क्या? किसी ने मना किया क्या? अगर आपको अच्छा लगता है जनेऊ पहनिए, आपको अच्छा लगता है चोटी रखाइए, आपको अच्छा लगता है साधु बन जाइए। हमेशा ये लोकतंत्र रहा है कि कोई कुछ भी करे, जब चोर बन सकता है, डकैत बन सकता है, अपराधी बन सकता है, तो क्या कोई अच्छा नहीं बन सकता है? इसलिए ये जो एक दूसरे को नीचता दिखाने वाली भावना है, ये अपनी है। इससे ऊपर उठिए, आप मनुष्य हैं। और इस पर लगभग जितने भी सुलझे हुए लोग हैं, उन लोगों ने फोकस किया है। इससे सुखी रहेंगे आप। सद्गुरु कहते हैं, सबते साचा भला जो साचा दिल होए। मैं उस महिला के बारे में बता रहा था, पता नहीं किस जात की थी। हम कभी किसी का जात नहीं पूछते। हमारे साथ बरसों रहने वाले को मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि हम जाति नहीं है। हम तो गुण हैं, हम धर्म हैं, और हम बोलते हैं इसलिए व्यक्ति हैं। व्यक्ति का मतलब होता है जो व्यक्त कर सके अपनी भावनाओं को, उसको व्यक्ति कहते हैं। लोग साधु कहते हैं, लेकिन मैं तो अपने को कभी साधु भी नहीं कहता। कभी कभी लोग नाराज़ होते। एक पुलिस वाला रास्ते में गाड़ी रोक लिया, ट्रैफिक पुलिस, तो मैं सोचा कि हमारे गाड़ी वाले को परेशान करेगा ये। मैं स्वयं उतर के आया, तो हमसे पूछ लिया कि आप कौन हैं? तो मैंने कहा मैं मनुष्य हूँ। इतना बिगड़ गया वो, इतना बिगड़ा, मैं सुनता रहा, बहुत गर्म हुआ, लेकिन मैं आराम से उससे बोलता रहा। तब मैंने किसी एक दो उस शहर के अधिकारी का नाम बता दिया, तब पैंट ढीली होने लगी उसकी। तब हाथ जोड़ के बोला, महाराज जी आप बता देते कि मैं इनका गुरु हूँ, आप क्यों बोल दिए कि मैं मनुष्य हूँ? मैंने कहा मैं गुरु नहीं बन सकता किसी का, हम ये साथी हैं, हम किसी को गुरु नहीं हैं।
हम साधु भी नहीं हैं, हम एक मनुष्य हैं। मन है इसलिए मनुष्य हैं, व्यक्त कर सकते इसलिए व्यक्ति हैं, और नहीं तो हम वो हैं जो आप पहचाने, जो आप जाने। हम अपने को साधु कहें, कोई चोर कहे तो, इसलिए हम अपने लिए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कहते सोना कसे और आदमी बसे। वो महिला, मैंने देखा कि बिजली के करंट जैसे स्फूर्ति, 15 महात्मा आ जाएं, 20 महात्मा आ जाएं, कभी किसी से सहयोग नहीं मांगा, फटाफट घर की साफ सफाई कर लेना। और पहले कार्यक्रम जैसे लोग संत महात्मा नहीं चलते थे, अतिथि थे। अतिथि का मतलब भगवान, भगवान का मतलब जो आपको बताकर नहीं आएंगे, और बताकर आएंगे तो क्या होगा, चालाकी होगी। क्या चालाकी होगी? रोज़ घर में झगड़ा होगा, रोज़ घर में गंदगी होगी, घर में अनाचार होगा। लेकिन 3 दिन का कार्यक्रम लिया है तो घरों से कह रहे कि झगड़ा नहीं करना, साहेब आ रहे हैं। 3 दिन निपट लो किसी तरीके से, इज्जत बचा लो, उसके बाद लड़ना खूब। इसीलिए तो तारीख लेते हैं, ये 3 दिन में घर की साफ सफाई रखना, बस उसके बाद फिर चाहे कुत्ता हगे, होता ही है। और इसी कपट से बचने के लिए हमारी परंपरा ने अतिथि बनाया। साधु अतिथि होता है, और अतिथि जो होता है वो भगवान होता है, जिसके आने से मन की भावनाएं असीम हो जाएं, वो भगवान है। ये भगवान एक शब्द बन गया है। भगवान है, ईश्वर है, गॉड है, ये शब्द हैं, इनसे भड़कना नहीं चाहिए। अगर आप खोज सके तो इनका अर्थ निकालिए, नहीं खोज सके तो श्रद्धा रखिए। इस दुनिया में कुछ भी निरर्थक नहीं है, कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है। आपको समझने की शक्ति होनी चाहिए, दिमाग नहीं फिरता है। आदत है हम लोगों की अलग अलग तरीके से। कोयल कोयल की आदत में है, कुत्ता कुत्ते की आदत में है, गधा गधे की आदत में है, और हम भी उसी आदत में हैं। हम मनुष्य हैं, ये तो याद रखें। कोयल जैसे भी नहीं बन सकते। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे